अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाम की आवाज़ के साथ मैं हूँ आपका होस्ट हासन जम चौहान। आज हम पहुँचे हैं यहाँ गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज ट्रेनिंग सेंटर दीपालपुर में। यहाँ पर हमारे पास जो है वो बहुत ही मंझे हुए एक बहुत ही आला किस्म के जो टीचर हैं, वो आज आपका नॉलेज जो है वो इस हवाले से बढ़ा सकते हैं कि वो वालिदैन कि जिनके बच्चे 8वीं तक तालीम हासिल कर चुके हैं और आगे वो तालीम हासिल नहीं कर पाए, और वालिदैन जो है वो इस वजह से परेशान है कि अब इनका मुस्तक़बिल क्या हो सकता है, और जिनके बच्चे जो है वो मैट्रिक कर चुके हैं और वो आगे तालीम हासिल नहीं कर सके। तो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स हैं वो जिनसे अपनी आने वाली जो ज़िंदगी है, जो मुस्तक़बिल की ज़िंदगी है, उनको ना सिर्फ महफूज बना सकते हैं बल्कि वो अपना अच्छा रोज़गार पाकिस्तान में रहते हुए भी कमा सकते हैं, और बाहर के ममालिक में अगर वो जाना चाहते हैं तो ये जो सर्टिफिकेट्स हैं या ये जो ट्रेनिंग है ये किस कदर वैलिड हैं, इसका क्या फ़ायदा आपको पहुंच सकता है। आपके बच्चे जो आजकल बेकार बैठे हुए हैं, आप उनके जहन को पढ़ाई पर कैसे लगा सकते हैं और इससे फ़ायदा कैसे हासिल कर सकते हैं। तो आइए हमारे साथ यहाँ के सीनियर मोस्ट प्रोफेसर इंस्ट्रक्टर चौधरी अब्दुल रज़ाक साहब जो है यहाँ पर मौजूद हैं, तो हम उनसे जानते हैं और आपके नॉलेज में भी इजाफ़ा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर जी, आज ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि यहाँ पर कौन कौन से प्रोग्राम जो है वो 8वीं पास जो बच्चे हैं वो कर सकते हैं। जी हमारे पास टोटल 7 टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिसमें फ्रिज एयर कंडीशनर है, इलेक्ट्रिकल है, कंप्यूटर हार्डवेयर है, ऑटो कैड है, ऑटो इलेक्ट्रिशियन है और फिटर जनरल। फिटर जनरल कुछ मैकेनिकल के, कुछ इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हैं। इनका फ़ायदा असल में ये है कि अब आप लेबर पॉइंट्स पे जाएं, जहाँ मज़दूरों के अड्डे बने होते हैं, वहाँ आप वेल ड्रेस होके जाएं, पास से गुजरें, 20-20, 30-30 मज़दूर आपके गिरव कर लेते हैं कि जी मुझे काम पे ले जाएं, मुझे काम पे ले जाएं, इधर ले जाएं, ये करें। लेकिन वो कमज़ोर लोगों को या बीमार लोगों को या बुज़ुर्ग लोगों को छोड़ जाते हैं, यंग मैन लेके जाते हैं क्योंकि ये काम करें। तो अगर आप टेक्निकल एजुकेशन और जनरल एजुकेशन के हवाले से देखें तो जनरल एजुकेशन हर दूसरे तीसरे घर में BS बी ऑनर बच्चे बैठे हुए हैं, कलम चलाने वाले बैठे हुए हैं, हर घर में बैठे हुए हैं, लेकिन हाथ चलाने वाले यानी टेक्निकल हैंड जो हैं वो बहुत कम। अगर आप कंपैरिजन करें, इधर टेक्सला की तरफ चले जाएं, बहुत हैवी ड्यूटी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स टेक्सला है, हैवी फाउंड्री एंड फोर्जिंग है, हैवी रिबिल्ड फैक्ट्री है, F-16 है, मिराज है, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस व फैक्ट्री है, दीवान सुलेमान टेक्सटाइल मिल्स हैं। इसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। अगर आप देखें तो हमारे ये इंस्टीट्यूशन से पास शुदा ट्रेनिंग वहाँ तकरीबन 90% लोग वहाँ जॉब कर रहे हैं। वेरी गुड। हमारे इस इलाके में चूँकि इंडस्ट्री नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, तो इसलिए मुश्किल है, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, लोग जा नहीं सकते। अगर लोगों को देखें, बच्चे देखें कि लोग साइकिलों पे, मोटरसाइकिलों पे अपनी ड्यूटी पे सुबह 10-10, 20-20 लोग गली मोहल्ले से निकल रहे हैं, उनको देख के कम से कम लोगों को, इतना बच्चों को ज़रूर पता चलेगा कि अगर हम कोई भी टेक्निकल फील्ड में कुछ कोर्स कर लेते हैं तो हमें जॉब मिलने के चांसेस हैं। यानी आप हमें ये बताइएगा कि अगर कोई 8वीं पास बच्चा है तो उसका मुस्तकबिल भी यहाँ पर महफूज हो सकता है, वो अपना रोज़गार मुस्तकबिल में कमा सकता है। जी, वो ये है कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने वालिदैन के बच्चे की तालीम के लिए मज़ीद एक्सपेंसेस, मिडिल या मैट्रिक के बाद मज़ीद एक्सपेंसेस जो है वो नहीं बर्दाश्त कर सकते, या बच्चा जो है वो मेंटली तौर पे हायर तालीम की तरफ नहीं जा सकता। मतलब वो टेक्निकल होता है ना, वो उसका बच्चे का माइंड टेक्निकल है, हम उसको एजुकेशन फील्ड में ले जाते हैं, वो वहाँ चलता नहीं वो है। कामयाब नहीं होगा। बच्चे का देखें कि बच्चे का अपना ट्रेंड किस तरफ है, टेक्निकल एजुकेशन की तरफ है, जनरल एजुकेशन की तरफ है। अगर वो टेक्निकल एजुकेशन को तरजीह देता है तो उसको मिडिल के बाद, उसके वालिदैन उसके एक्सपेंसेस अफोर्ड नहीं कर सकते, उसको मिडिल के बाद आप ऐसा करें कि किसी न किसी टेक्नोलॉजी में डाल दें, वो उसमें काम सीखेगा, वो कामयाब हो जाए। अच्छा, उसमें हम बच्चों को क्या क्या आप करवाते हैं मिडिल के बाद? मिडिल के बाद हमारे पास कोर्सेज़ हैं, इलेक्ट्रिकल का है, मोटर वाइंडिंग है, ऑटो इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशंस हैं, फिटर जनरल है, फ्रिज एयर कंडीशनर है, ऑटो कैड है, कंप्यूटर हार्डवेयर है, बहुत सारे कोर्सेज हमारे। ये 8वीं के बाद है?
8वीं के बाद, कुछ अच्छा। मिडिल के बाद, कुछ मैट्रिक के बाद। अब जो मैट्रिक के बाद जो मतलब बच्चे चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल वो फॉरेन कंट्रीज में जाना चाहते हैं, बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, जी। तो आप क्या समझते हैं कि कौन से ऐसे कोर्सेज आपका ये इदारा जो है वो करवा देता है और वो वहाँ पर जाकर जो है वो कामयाबी हासिल करता है? देखिए जी, दूसरी कंट्रीज़ में भी तकरीबन तमाम टेक्नोलॉजीज़ हैं। आदमी जो भी बच्चा जो है, जो भी कोर्सेज करता है, जो भी टेक्नोलॉजी सीखता है, वो हर जगह, हर कंट्रीज में उसकी जॉब अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन डिप्लोमा या कोई कोर्स करने के बाद 6 महीने का कोर्स हो, 1 साल का कोर्स हो या 3 साल का DAE हो, इससे ये होता है कि बाहर जाके उसके 500-600 रियाल जो है उसकी पे में इजाफा हो जाता है सर्टिफिकेट की वजह से। जो नॉन क्वालिफाइड आदमी हैं उनकी पे कम होती है, जिनके पास कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा है वो बेस्ट नौकरी करते हैं। आपने चूँकि आपने बताया कि आप 3-4 मुल्क के साथ उनके इंजीनियर के साथ आप काम करते जी, हैं। मैं चाइना, जापान, जर्मन, नाइजीरिया और गैम्बिया के लोगों के साथ, इंजीनियर्स के साथ काम कर चुका हूँ और मैं सबसे बेहतर जो है वो चाइनीज़ इंजीनियर को अप्रिशिएट करता हूँ, जो टेक्नोलॉजी में बहुत ही बेस्ट है। तो आप चूँकि इतने इंजीनियर्स के साथ काम कर चुके हैं, आपके माइंड में क्या लगता है कि बच्चे को क्या ऐसा कोर्स करना चाहिए कि वो ना पाकिस्तान में फ्लॉप हो, ना बाहर की कंट्रीज़ में फ्लॉप हो? जी, इसके लिए ब्रॉड बेस कोर्सेज होने चाहिए। ब्रॉड बेस मीन्स कि बच्चा जब किसी भी टेक्नोलॉजी में जाता है, उसको तमाम टेक्नोलॉजी 10-10, 15-15 दिन के लिए उसको इंट्रोड्यूस करवाई जाए कि ये फ़लाँ टेक्नोलॉजी है, ये फ़लाँ टेक्नोलॉजी है। फिर उसके रिज़ल्ट कलेक्ट करें कि कौन सी टेक्नोलॉजी में ये बेस्ट है, उस टेक्नोलॉजी में उसको डाल दें। सही हो गया। नाज़रीन, हमारे पास ये सीनियर इंस्ट्रक्टर चौधरी अब्दुल रज़ाक साहब मौजूद थे और मेरे साथ माशाल्लाह मशहूर ज़माना TV एंकर पर्सन मियां अशरफ नज़ीर साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। ये एक इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है। आपने अपने कमेंट्स के ज़रिए, आपने लाइक्स के ज़रिए मुझे ज़रूर बताना है कि इस तरह के जो मैं आपके बच्चों के लिए प्रोग्राम लेके आ रहा हूँ, क्या आपके बच्चों के लिए ये मुस्तफ़ीद प्रोग्राम है, इनसे आप जो है वो कुछ फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो मैं मुख्तलिफ़ टेक्निकल प्रोग्राम्स आपके सामने शेयर करता रहूँगा ताकि जो अपनी औलाद की वजह से वालिदैन परेशान हैं, उनके रोज़गार की वजह से परेशान हैं, उनके मुस्तक़बिल की वजह से परेशान हैं, तो वो घबराएं नहीं। उनके लिए अल्लाह ताला ने और भी दरवाज़े खोल रखे हैं। वो सिर्फ़ अपने बच्चों को उनका ज़हन बनाएं, माइंड बनाएं और उनको टेक्निकल एजुकेशन के साथ जो है वो हम लैस कर दें, तो वो ना सिर्फ पाकिस्तान का कीमती असासा हो सकते हैं बल्कि फॉरेन कंट्रीज़ में जाके भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा अगले प्रोग्राम तक, और अगले प्रोग्राम में हाज़िर होंगे नए प्रोग्राम के साथ। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।